तो जो महीना या 2 महीना से ज़्यादा उनके पास समय नहीं है, उनके विचार ये होते हैं कि मैं यहीं आकर अपने शरीर को त्यागूँ और मेरा अंतिम समय परिवार के साथ मोह न रहे। मेरा प्रभु को ही मैं जानूँ और प्रभु को ही पहचानूँ। ओके, अच्छा लग रहा है इधर? बोलो, मुंह से बोलो, अच्छा लग रहा है इधर? లైఫ్లో లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇక్కడ ఉన్నామని ఉంది నాకు. బట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ గాడ్ విల్ పర్మిట్ మీ విత్ దట్ బికాజ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ మై లైఫ్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. यहाँ पर परिवार अलाउ नहीं है। यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे और परिवार वाले रखकर चले गए थे कि इनका ख़त्म होने वाले हैं। इनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं काशी में रहकर ही मुक्ति पाऊँ। जिम्मेदारी निपटा दी, चारे बेटियों बेटों की शादी, उनके मौसारे सब सबकी व्यवस्था कर दी है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हमारे घर में भी हम लोगों को इतना नहीं मिला। కాశీనాన్ మరణాన్ ముక్తి అన్నారు. అవును. హూ డైస్ హియర్ గెట్స్ ముక్తి. ముక్తి మీన్స్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ के लिए व्हील चेयर पे बिठाकर ले जा रहे थे और इस बाउंड्री से बाहर निकालने के बाद उनको गेट पे बाहर जाकर ही यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी उनकी डेथ थी। जो मौत के लिए आई थी कि मैं यहाँ अंदर रहकर ही मैं अपने प्राण को त्यागूंगी, लेकिन ये सब ऊपर वाले की इच्छा होती है कि किसको यहाँ रखना है, किसको नहीं रखना है। ఇంకో 5 మినిట్స్లో గంగా ఆరతి స్టార్ట్ అవబోతుంది. वेलकम टू एपिसोड नंबर 1, सेल्फ डिस्कवर इन इंडिया. जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे ना 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 ना. అయితే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది మణికర్ణిక ఘాట్. అక్కడ మోక్ష ఆశ్రమంలో నిన్న నైట్ నాకు పర్మిషన్ దొరికింది. ఇది కంప్లీట్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకైతే. చాలా భయమైంది, బట్ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ మోక్ష ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ తెలుసుకోనికి. कैसे మాజీ? बहुत अच्छी हूँ. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మూమెంట్ని క్యాప్చర్ చేసి మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నా. అక్కడికి వెళ్తూ ఇగో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని గెయిన్ చేస్తున్నా. హర్ హర్ మహాదేవ్. నేను మోక్ష ఆశ్రమం వెళ్ళడానికి ఒకటే ఒక రీజన్. నా దిమాగ్ని మొత్తం ఎంటీ చేసుకొని లోపలికి వెళ్తున్నా. కాశీ గురించి, కాశీ యొక్క ప్రత్యేక గురించి. ఈ మోక్ష ఆశ్రమంలో జనాలు వస్తున్నారు కదా, డైరెక్ట్గా వాళ్ళ త్రూ నుంచే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ని విని తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నా. అందులో నేను ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ హెడ్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఈ మోక్షాశ్రమంలో పనిచేస్తున్నాడు. ఎన్నో లైవ్ ఎగ్జాంపుల్లో బెస్ట్ కేసెస్, వర్స్ట్ కేసెస్లో కాశీ గురించి, కాశీ రావడం గురించి, ఇక్కడ ఈ మోక్ష ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళ హెల్త్ కన్సర్న్స్ గురించి, ఎన్ని రకాల జనాలు ఇక్కడికి వచ్చి మోక్షం పొందుతారు, ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన బ్యూటిఫుల్గా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ వీడియో యొక్క ఒకటే పర్పస్, నేను స్వయంగా నా చెవులతో విందామనుకుంటున్నా అండ్ అలానే మీకు వినిపిద్దాం काशी में रहकर
अपने अंतिम समय को, अंतिम सांस यहाँ लेता है, अपने शरीर को त्यागता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। जो इस संसार में जो आना और जाना, इसको त्याग कर वो ईश्वर को प्राप्त करता है, जो इस मरण जन्म मृत्यु के को छोड़ देता है। मैं उसको मानता हूँ कि वो मोक्ष को प्राप्त होता है। कि सभी की हमारे जो शास्त्रों में भी ये लिखा है, जाना गया है कि काशी में रहता है जो मुक्ति को प्राप्त होता है। जो और ये भी लिखा है कि मणिकर्णिका पर, जो एक मणिकर्णिका नाम का एक जो घाट है, वो यहाँ पर 24 ही घंटे दाह संस्कार होता रहता है। और यहाँ आकर जो जिसका दाह संस्कार होता है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ काशी में न रहते हुए यहाँ से 100 किलोमीटर से दूरी से दाह संस्कार करने के लिए शव को लाया जाता है और यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लोग, हाँ हम थोड़ा दिन में मरने वाले हैं, वो सोच लेके यहाँ पे मोक्ष करने के लिए आते हैं, नहीं तो क्या विचार होता है यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे जो धार्मिक लोग होते हैं वो अपने परिवार को छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अंतिम समय में मेरा परिवार से मोह ही हट जाए। अभी इधर तो यहीं पे यही इच्छा है कि हमारे अंतिम समय तक यहीं पे रहना, मेरे को मोक्ष यहीं पे होना चाहिए। खुशी है आप फिर इधर आने के बाद? बहुत खुशी है, मेरे को तो बहुत खुशी है। परिवार है तो मेरे को, परिवार को मैं कोई बात ही नहीं लेना देना उनसे। मैं तो मेरे मस्त हूँ यहाँ पे आराम। दूरी बनाकर रहे और साथ साथ यहाँ पर पूरे जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया होता है कि बचपन से लेकर जब तक वो अपना परिवार को चलाते हैं, बच्चों का परवरिश करते हैं, उनकी शादी कराते हैं, अपने पोतों पोती तक सारे देख लेते हैं। जिम्मेदारी निपटा दी, चारे बेटियों बेटों की शादी, उनके मौसारे सबकी व्यवस्था कर दी है। लेकिन वो देखते हैं कि अब मैं इस संसार में वापस नहीं आना चाहता हूँ, मुझे इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो शास्त्रों के आधार पर अगर जो पढ़ते हैं, काशी वेद काशी खंड को पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ आने से अगर मुक्ति मिल जाए तो मैं जन्म मरण रिश्ते से ख़त्म हो जाऊँ ना। मैंने दुनिया को देख लिया है, मैंने मेरे अपना जो सारे कार्य है, जो सांसारिक जो कार्य है, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ। तो मैं अपने शरीर को अब क्यों नहीं त्यागूँ और अब मुझे मोक्ष क्यों ना मिले। అండ్ ఈ కాశీకి రావడం భగవంతుడి దగ్గర ఉందామని కొన్నాళ్ళ పాటు, తర్వాత మళ్ళీ ఫ్యామిలీతో కలుస్తాం అంతేనా? బట్ లైఫ్లో లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇక్కడ ఉందామని ఉంది నాకు. దట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ గాడ్ విల్ పర్మిట్ మీ విత్ దట్, బికాజ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ మై లైఫ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇక్కడే పాస్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఎందువల్ల నుంచి మన శాసనంలో చెప్పడం ఉంది, కాశీనాన్ మరణాన్ ముక్తి అన్నారు. అవును. హూ డైస్ హియర్ గెట్స్ ముక్తి. ముక్తి మీన్స్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ आकर मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है बोले तो जो चीज़ आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हो, लोग इधर आते हैं, उन लोगों का बहुत सारे लोगों से बात तो कर, यू हैव स्पोकन राइट, बहुत लोगों से बात तो करें आप। सो उन लोगों का सोच विचार कैसा होता है कि हाँ हम थोड़े दिन में जाने वाले हैं, नहीं तो हम इसलिए आए कि इधर थोड़ा दिन स्पेंड करें, उसके बाद जो होने वाला है होते। इन लोगों का सोच कैसा होता है? यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। यहाँ पर जो एज का जो बाउंडेशन है 65 अबव है। ओके। यहाँ 65 वाले लोग भी आते हैं, 75 वाले भी आते हैं, 80 वाले भी आते हैं, 90 वाले भी आते हैं। और बहुत सारे बेड रिटर्न भी होते हैं जो डॉक्टर उनको जवाब दे देता है कि अब महीना या 2 महीने से ज़्यादा इनके पास समय नहीं है। ओके। तो जो महीना या 2 महीना से ज़्यादा उनके पास समय नहीं है, उनके विचार ये होते हैं कि मैं यहीं आकर अपने शरीर को त्यागूं और मेरा अंतिम समय परिवार के साथ मोह न रहे। मेरा प्रभु को ही मैं जानूं और प्रभु को ही पहचानूं। ओके। तो दोबारा बाबा के गोदी में रहना, फिर दोबारा इसी जन्म में आना ही नहीं अपन को। इसीलिए मेरा सब कुछ है, यही काशी विश्वनाथ है, महादेव है। और जो फिजिकल कंडीशन जिनकी अच्छी है वो ये सोचते हैं कि मैंने परिवार में सब कुछ किया, अब कुछ समय 1 महीना 2 महीना 3 महीने यहाँ रख कर प्रभु का नाम लो और उसके बाद अपने सांसारिक जीवन में वापस चला जाओ। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। थोड़ा दिन रह को बाबा का सेवा कर ले को, सब बुजुर्गों का साथ रह को जाने को आको है।
यहाँ पे अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आए थे परमिशन लेकर घर से 15 दिन के, हाँ। अभी तो 40 दिन लग गया। ताकि 3 महीने भी अगर मेरे पास अगर होते हैं तो मैं जो अपने जो पुराना जो समय निकला है, मेरा जीवन निकला है, 3 महीने में उसको मैं वापस संजोग लूँ, ईश्वर का नाम लेकर, भक्ति कर कर। क्योंकि हम जानते हैं कि सांसारिक जीवन में हम ईश्वर की भक्ति में इतना समय नहीं दे पाते हैं। कहीं न कहीं हमें डिस्टर्बेंस होता है, कभी बच्चे रोते हैं, कभी घर की जिम्मेदारी होती है, कभी पारिवारिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, तो इंसान का दिमाग इधर उधर जाता रहता है। यहाँ पे जैसा 10-15 दिन नहीं तो 1 महीना 2 महीना जो अभी जाने वाले हैं, उन लोगों का अकेले आते हैं, उन लोगों का फैमिली के साथ आते हैं, क्या होता है? नहीं, यहाँ पर परिवार अलाउ नहीं है, वो अकेले आते हैं और वो अकेले ही जाते हैं। ओके। परिवार सहमति देते हैं उनको कि आप जाइए, रहिए, 2 महीने 3 महीने रहिए ओके। और वापस आ जाइए। जो इधर ही अभी 10-15 दिन 1 महीने में ऊपर ही जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन लोगों का क्या विचार है? जो जाने वाले हैं उनका विचार यही है, यहाँ रहकर हमारा मोक्ष हो, अंतिम सांस लें यहीं, और हमारा मणिकर्णिका पर ही दाह संस्कार हो। वो मणिकर्णिका में कौन करेगा? आप लोग ही करेंगे? हाँ, मणिकर्णिका में हम ही करेंगे, पर हमारा पहली जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ होता है, घटना घटती है, तो हम परिवार को सूचना देते हैं। हाँ। अगर परिवार वाले नहीं आना चाहते, मना कर देते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी जो उनका सांसारिक जीवन, जो उनका धार्मिक जो जीवन होता है, उसके आधार पर उनका क्रियाक्रम पूरा करते हैं। हम उनसे पूछते भी हैं कि आपके धर्म में आप क्रियाक्रम कैसे करते हो, क्योंकि हिंदू धर्म में सब जगह अलग अलग, जैसे यहाँ के हर स्टेट के लोग आते हैं, हर स्टेट का जो रीति रिवाज होता है, कल्चर होता है, सारा अलग होता है, तो उस आधार पर हम करते हैं। आपका ये चीज़ में द बेस्ट एक्सपीरियंस वाला कोई भी है, जैसा कि हाँ अभी 10-15 दिन में ये जाने वाला है, बस बच गया एंड फैमिली में रिटर्न गया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपको? जी जी जी, एक मैसूर की एक माता जी थी। ओके। जब वो आई थी, उनका लग रहा था कि वो 5 या 7 दिन के अंदर जाने वाली है। हाँ। पर लेकिन यहाँ मेरा जो स्टाफ है एक परिवार की तरह है, वो एक जॉब की तरह काम नहीं करता, वो एक परिवार की तरह काम करता है। जो माता जी आई थी उनको रोज़ सुबह आकर गर्म पानी से नहलाना, उनको तेल का मालिश करना, तो जैसे जैसे चलता रहा, वो आई थी उस समय उन्होंने खाना पीना सारा छोड़ दिया था। हाँ। और परिवार वाले रखकर चले गए थे कि इनका ख़त्म होने वाले हैं, इनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं काशी में रहकर ही मुक्ति पाऊँ। तो उन्होंने ये भी बोल कर गए, अगर इनको कुछ घटना घट जाती है तो आप अपने स्तर पर ही सारा काम कर लेना, क्योंकि हम इतना जल्दी नहीं आ सकते, कि हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि हम ट्रेन में आएंगे तो हम कम से कम हमें 30 से 36 घंटे लगेंगे, तो वो भी समय पर अगर ट्रेन नहीं मिली तो हम नहीं आ सकते। तो आप इतने समय आप बॉडी को नहीं रख पाओगे, तो आप अपने स्तर पे कर लेना। लेकिन धीरे धीरे जो जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी सेवा होती गई, धीरे धीरे उन्होंने लिक्विड पीना शुरू किया। लिक्विड पीने के अलावा उन्होंने फिर खाना खाना शुरू किया। लिक्विड का मतलब दूध है, जूस है, दलिया है, लिक्विड वाला, उन्होंने खाना पीना शुरू किया। धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट ऐसा हुआ कि वो खुद चलने लग गए। वाह। और उसके बाद 9 महीने के बाद उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो अपना खुद का सामान पैक कर कर बैग खुद लेकर चली गई अपने घर पे। आपको क्या लगा वो टाइम पे? कभी कभी ये लगता है कि ये काशी है, ये जो हमारे जो मुमुक्षु भवन जो बना हुआ है, कि एक फॉक्स के लिए नहीं बना हुआ है। मुझे लगता है कि एक जीवन दान के लिए बना है। ये हमारे यहाँ पर मैं जब से यहाँ हूँ, मेरे इस पीरियड में 2 जने की हालत ऐसी हो गई है। हाँ। एक अभी है ऊपर माता जी, वो भी ऐसी स्थिति थी, कुछ ना बोलती थी ना खाती थी। अब स्थिति ऐसी है कि वो अपने हाथों से खाना खा रही है और बात कर रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, संपत्ति दे भगवान। तुम्हारा नाम क्या? मधुबाला। जब आई थी कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोलती थी, एंड शी इज अभी ऐसा है। अच्छा लग रहा है इधर? बोलो, मुंह से बोलो।
अच्छा लग रहा है इधर? क्या खाए? नाश्ता के? चाय? हलवा का हलवा। हलवा खाए? वाह। बस चल नहीं पाती है अभी, धीरे धीरे होगा उनमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अभी उनमें 40% इम्प्रूवमेंट हो चुका है। सही है, सही है, सही है। और ये भी मैंने देखा है, लोग आते हैं यहाँ पर शुगर बीपी के हार्ट के पेशेंट आते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ रहकर यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो खान पान है, उसको देखकर उनकी शुगर भी गायब हो जाती है और बीपी भी गायब हो जाती है। सच इंस्पायरिंग स्टोरीज। क्योंकि एक माता जी थी यहाँ पर, अभी 4 दिन हुए चले गए, वो 92 की थी। वो 9 महीने रही थी। जब आई थी उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, हर प्रॉब्लम थी। उनका बेटा भी आया था साथ में, वो 65 अबव था, तो बेटे को भी परमिशन मिली, वो रहे थे। और धीरे धीरे उनकी जो गोलियां चल रही थी बीपी की, शुगर की, सारी जो 92 डॉक्टर भी जवाब देता है कि 92 में बीपी ख़त्म नहीं होती। जो गोलियां लेता है वो गोलियां रूटीन उनको लेनी पड़ती है, लेकिन उनके 9 महीने में बीपी की गोली सारी ख़त्म हो गई, बीपी की गोलियां बंद हो गई, शुगर की गोलियां बंद हो गई, और यूरिन की गोलियां बंद हो गई। जो उनको बार बार यूरिन आता था वो सारा बंद हो गया। आज वो अपने घर पर वापस चली गई है। लोग मेरा मेरा माइंड में इमीडिएटली ऐसा पूछने के आई मीन सब कुछ बोलने के बाद मेरा दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, काशी इसलिए आते, इसी वजह से आते अब जो मैं- पुनर्जन्मा ले सकते हैं। अब मैं यही मानता हूँ कि जिसको काशी में जो मृत्यु लिखी हुई है उसी की होगी। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं, हमारे यहाँ पर एक बुजुर्ग रहते थे, वो मुक्ति के लिए आए थे। गौरी शंकर जी थे, कलकत्ता के रहने वाले थे। वो मुक्ति के लिए आए थे, लेकिन उनके परिवार में कुछ शादी का प्रोग्राम था, जो वो यहाँ से 15 दिन की छुट्टी लेकर गए थे कि मुझे 15 दिन जाना है, मैं वापस आऊँगा। अपना बैग खुद सेट कर खुद चलकर ट्रेन में बैठकर गए हैं, और 10 दिन के अंदर वो घर पहुंचे, और 10 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। हाँ, तो हमको सूचना नहीं मिली थी, हमने फ़ोन किया था कि गौरी शंकर जी अब कब आ रहे हो आप, क्योंकि हमारा एक रूल्स है कि अगर कोई घर जाता है तो हम उसको कॉल करते हैं, वापस घर आराम से पहुंच गए, और 10-15 दिन के बाद उनका हाल चाल है, कब आ रहे हो, इस तरह से हम बात करते हैं ताकि उनको एक अपनापन लगे। तो फिर हमें उनके परिवार से पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो मैं मान चुका हूँ कि जिसकी मृत्यु यहाँ लिखी हुई है वही होगी, वरना यहाँ पर मृत्यु होना संभव नहीं है। ओके। क्योंकि एक जो माता जी थी, मैसूर की थी, जब वो आई थी लास्ट स्टेप ही डॉक्टर ने उसको जवाब दिया था कि सप्ताह भर से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी। लेकिन उन माता जी ने 4 महीने निकाले यहाँ पर। लास्ट में जब उनको थोड़ी खांसी हुई, वो बोलने लग गई थी, उनको हॉस्पिटल बताने के लिए व्हील चेयर पर बिठा कर ले जा रहे थे, और इस बाउंड्री से बाहर निकालने के बाद उनको गेट पे बाहर जाकर ही यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ही उनकी डेथ हो गई। जो मौत के लिए आई थी कि मैं यहाँ अंदर रहकर ही मैं अपने प्राण को त्यागूंगी, लेकिन ये सब ऊपर वाले की इच्छा होती है कि किसको यहाँ रखना है, किसको नहीं रखना है। वो बोलते हुए गई कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, हॉस्पिटल मत बताओ। लेकिन उनको लेकर गए और बाहर जाकर ही उनका व्हील चेयर पे डेथ हो गई। लोग किस लिए काशी आने का सोच ज़्यादा होता है? काशी में सबसे ज़्यादा सोच होता है कि एक तो काशी में रहें, काशी विश्वनाथ के दर्शन करें, और गंगा में रोज स्नान करें, और हमारा मोक्ष यही है। लोग अधिकतर 3 किया जाते हैं कि अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग पितरों का श्राद्ध भी करने के लिए आते हैं, तो काशी स्नान के लिए भी आते हैं। ये सारा काम उनकी अलग, क्योंकि हर लोगों की अलग अलग सोच होती है। कोई पितरों के पिंडदान करने के लिए भी आते हैं, कोई काशी स्नान करने के लिए भी आता है, और कोई दर्शन करने के लिए आता है, कोई मोक्ष के लिए भी आता है। क्यों काशी क्यों आना चाहते हो?
सबकी अलग अलग भावना है, प्रभु के प्रति इच्छा प्रबल है। सबकी अलग अलग इच्छा है। कोई जाकर देखा आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जाकर गोकुल वृंदावन में भी रहते हैं, कोई काशी में भी रहते हैं, कोई हरिद्वार में जाकर भी रहता है, कोई ऋषिकेश जाकर भी रहता है। सबकी अलग अलग भावना है और भावना को अपन बदल नहीं सकते। पता नहीं है, अलग ही सोच विचार हो रहा है दिमाग में। मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई आना चाहता है इधर वाराणसी काशी को आना चाहता है मोक्ष प्राप्त होने के लिए, तो उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है कि कहाँ पे आना है, क्या फिल करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में? अगर जैसे बहुत सारे मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं जो आने के लिए यहाँ आए फॉर्म फिल करें, उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम आते ही हम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वेटिंग चलता रहता है। ओके। तो हम जो भी जो मंदिर की जो साइड है उस पर हम मेरा नंबर दे रखे हैं, वो उस नंबर से संपर्क हमको करते हैं, फ़ोन करते हैं, हम उनको बता देते हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि आप रहना चाहते हैं, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो, सारी डिटेल आप उसमें लिखिए, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। अच्छी बात। हम यहाँ से हम ट्रेन निकाल लेंगे, आपका वेटिंग नंबर दे देंगे कि आपका वेटिंग ये है, हम आपको कॉल करके बता देंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं कि बच्चे अपने आधार कार्ड पर लिख कर देंगे कि मेरे माता पिता रिश्ते में ये लगते हैं, माता पिता हो या रिश्ते में भाई है बहन है, तो रहते हैं कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो हम उनको ले लेते हैं। अगर 65 साल से अगर कोई नीचे है और उनको गंभीर बीमारी है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ये इतने सप्ताह या इतने महीने में जाने वाले हैं, तो हम डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, डॉक्टर ने लिखा हुआ होता है बीमारी का, हम उनको रख लेते हैं। अगर 35 का भी हो और उनको गंभीर बीमारी है, उनकी इच्छा है कि मैं काशी में रहकर यहाँ रहकर मोक्ष की प्राप्ति करूँ, अपने अंतिम सांस या लूँ, तो हम उनको परमिशन जरूर देते हैं और उनको परमिशन हम जल्दी देंगे। जो अंतिम समय में है उनको हम परमिशन देंगे। जो फिजिकल कंडीशन जिनकी वेल है, उनको 3 महीने हो गए, हम यहाँ से हमको बोल देंगे कि आप अपने घर जाइए, जब ये मौका मिलेगा तो हम आपको वापस बुला लेंगे। मैक्सिमम कितना वेटिंग पीरियड होता है? वेटिंग पीरियड आवेदन पे डिपेंड करता है कि आवेदन कितने आते हैं। जैसे हमारे पास अभी वेटिंग है 8 वेटिंग चल रहा है। जैसे जिनका 3 महीना हो जाएगा, हम उनको बोलेंगे जैसे सीट खाली होगी और दूसरे को जो वेटिंग वाले उनको हम बुला लेंगे। और 85 या 90 की एज के जो है उनके लिए समय पीरियड या नहीं है, वो लंबे समय तक यहाँ रह सकते हैं। ओके, सही है आपका विचार, सही है। थैंक यू सो मच जी, आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस हमारा ऑडियंस के लिए एंड माय मदर के लिए शेयर करने के लिए सो मच जी। और कुछ कहना चाहते हो? बस मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि सभी को अपना मानो। नहीं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भाई हैं, ये बहन है, सबके प्रति सेम फीलिंग रखिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए, हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। सही है, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।